बेटियां हैं, महिला अभ्यर्थी, उनसे भी कहूंगा कि आप ये न मत समझिए कि आपके लिए डोमिसाइल लागू हो गया। नहीं, ये गलतफहमी है, ये गलत चीज प्रचारित किया जा रहा है। बड़े बड़े करने जा रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग करेंगे। 7 दिन का समय दिया गया था, अभी बताए थे कि वो कौन अमृतलाल मीणा जी जो हैं उनके द्वारा कहा गया कि मात्र 7 दिन का समय। मैं उसका विरोध कर रहा था कि भाई आरक्षण का लाभ बिहार के ही मूल निवासियों को मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरह के आरक्षण की बात कीजिए, दिव्यांग आरक्षण हो। स्थिति अभी बिहार लोक सेवा आयोग के जस्ट अपोजिट है, यानी कि बुक स्टोर पे हम लोग हैं और हमारे साथ दिलीप जी है बात करने के लिए। देखिए, अभी 35% आरक्षण को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है कि नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। वही महिलाओं को दिया जाएगा जो बिहार के रहने वाली हैं, उन्हें ही 35% आरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, जबकि ये पहले से 35% दिया जा रहा था और फिर भी 35% कहा गया तो तमाम लोग खुश हो गए कि भाई 35% दिया जा रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब ऐसे हैं जो महिलाओं को, बिहार के महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने जा रहे हैं, जबकि ये पहले से लागू था। लोग गलत समझ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दिलीप जी हैं, छात्र नेता। सबसे पहले स्वागत है। देखिए दिलीप, छात्र नेता दिलीप अभी हमारे साथ बात करने के लिए है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे बुक स्टॉल पे हमारी उपस्थिति था। पीछे आप देखेंगे कि लोग सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगा हुआ है। आरपी से हमारे साथ ये बुक आप देख सकते हैं हमारे हाथों में है, एसटीटी को लेकर, क्योंकि एसटीटी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। और ये बुक आप एक बार जूम करके कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। और हमारे साथ दिलीप जी भी आज यहीं पे बुक स्टोर पे मिले। हम इनसे बात करेंगे कि क्या है नहीं है डिटेल में। आरक्षण को लेकर गलत आप लोग के साथ खिलवाड़ हुआ। और ये बुक मैं इसलिए दिखला रहा हूँ क्योंकि ये बुक जो है सबसे ज्यादा सेलिंग है। मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारा कंपनी है, आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं। एक बार जूम करके दिखा दीजिएगा थोड़ा, कैमरा उधर जा करके। बहुत सारा है, लेकिन ये आपके लिए जो है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और चलिए पहले हम छात्र नेता दिलीप जी से बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे इस वीडियो के। धन्यवाद। ये 35% आरक्षण का मुद्दा कैसा है? क्या ये डोमिसाइल लग गया है? इसे क्या समझ? देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर भ्रम की स्थिति है, और बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो गया तो महिला आरक्षण लागू हो गया। तो मैं इन सभी चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं कि बिहार में 35% आरक्षण 2016 से लागू है। नीतीश सरकार द्वारा 2016 से दिया गया है 35% महिला आरक्षण। लेकिन उसमें क्या हो रहा था ना कि जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल रहा था, जिसका कि पूरे बिहार में एकमात्र व्यक्ति है जो विरोध कर रहा था, और वो है दिलीप कुमार। यानी कि मैं उसका विरोध कर रहा था कि भाई आरक्षण का लाभ बिहार के ही मूल निवासियों को मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरह के आरक्षण की बात कीजिए, दिव्यांग आरक्षण हो या महिला आरक्षण हो। तो लंबे समय से हम इसकी मांग कर रहे थे कि महिला आरक्षण जो है 35%, दिव्यांग आरक्षण जो उसका लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिले। और जो 5 जून अब तो हो गया 35%, तो बिहारी लड़कियों को तो ही 5 जून को आंदोलन हुआ, उसमें भी ये डिमांड था। इसके अलावा 2 जुलाई को आंदोलन हुआ, उसमें भी ये डिमांड हमने रखा। और मुख्य सचिव से जब वार्ता हुई उसमें भी हमने ये कहा था कि भाई ये गलत है, जो बाहरी को आरक्षण मिल रहा है ये बंद होना चाहिए। और डोमिसाइल की भी मांग हम लोग तो लगातार कर ही रहे हैं, उसके लिए तो आंदोलन ही हुआ है। तो परसों जो सरकार ने ये किया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ और सिर्फ बिहारी महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो ये इसका हम स्वागत करते हैं, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को। लेकिन इस बीच में जो बिहार की हजारों बेटियों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। ये जो बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि लड़की को डोमिसाइल दे दिया गया, लड़का को नहीं दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये डोमिसाइल की बात ही नहीं है, ये आरक्षण की बात। प्रश्न पे मैं आने ही वाला। ये आरक्षण की बात है कि जो महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलेगा। तो ये आरक्षण है, ये डोमिसाइल कहाँ है? डोमिसाइल की मांग तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। 7 दिनों का समय दिया गया था, क्या उसका कुछ फीडबैक मिल रहा है या फिर हवा हवाई? देखिए, जो डिमांड हम लोग का था उसमें से जैसे युवा आयोग का गठन हुआ, इसका भी डिमांड करने वाला, सबसे पहले डिमांड करने वाला दिलीप कुमार है। भले उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने छात्र संसद में इस चीज को रखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गठन करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग नहीं किया। देखिए, दोनों में अंतर है। सरकार से मांग नहीं किया युवा आयोग के गठन का। तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, हमारी सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग का गठन करेंगे। और 10 जून को ही हमने सोशल साइट्स के माध्यम से ये मांग किया था नीतीश कुमार जी से कि युवा आयोग का गठन बिहार में कीजिए। और 26 या 27 जून को छात्र संसद उन्होंने लगाया था तेजस्वी जी ने, तो उसमें उन्होंने घोषणा किया कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे सरकार बनेगी तो। उन्होंने मांग नहीं सरकार से किया था। तो सबसे पहले युवा आयोग के गठन का मांग करने वाला दिलीप कुमार, महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहारी महिलाओं को मिले उसका मांग करने वाला इकलौता दिलीप कुमार। तो सरकार ने इस मांग को माना है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन डोमिसाइल अभी लागू नहीं हुआ है।
ये मैं फिर कह रहा हूँ, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ, ये आरक्षण वाली बात है, जो कि हमारा हक था, बिहार की बेटियों का हक था कि भाई आरक्षण का लाभ बाहरी को आप कैसे दे रहे हैं। तो इस बारे में नीतीश कुमार जी ने और नीतीश सरकार ने जो पिछले 5-6 साल से गलत किया था, उसको सुधार किया है, बस कोई नया चीज नहीं है। महिला आरक्षण 2016 से लागू है। और पहले भी ये लागू था, लेकिन गलत तरीका से कि बाहरी महिला आकर के और यहाँ के महिला का रिजर्वेशन का लाभ ले रही थी, इनका सीट हड़प ले रही थी। बस इसमें सुधार किया गया, आप कहना तो यही चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें सुधार हुआ है, जो कि मांग हम लोग कर रहे थे। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि अब जो है बाहरी लड़की का आरक्षण बंद हो गया बिहार में 35%, तो बाहर की लड़की लड़का वाला सीट पे आ जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो ये भी गलत सोच है, क्योंकि वैसे भी पहले भी जनरल के सीट पे तो सभी आते हैं, लड़का लड़की सभी जनरल के सीट पे आते हैं, चाहे बाहरी हो या बिहारी हो, जनरल के सीट पे सभी आते हैं। एससी ओबीसी एसटी बिहार के या बिहार से बाहर के जनरल के, बिहार के जनरल के सभी जनरल सीट पे आते हैं, लड़का लड़की सब। लेकिन जनरल में भी जो 35% आरक्षण था, महिला आरक्षण, उस महिला आरक्षण में बिहार से बाहर की लड़की आ रही थी, मैंने आरक्षण का लाभ भी मिला था। और जनरल कैटेगरी में लड़का लड़की था, उसमें तो लड़की आ ही रही थी बाहर की, तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है, बस आरक्षण का लाभ बाहरी को नहीं मिलेगा। तो अभी डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द TRE4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी निकाला जाए जल्द, और चुनाव से पहले TRE4 को पूरा संपन्न करा लीजिए बहाली को। इसके अलावा बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, नहीं तो हम लोग फिर जल्द पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहे हैं, यानी बिहार बंद करने जा रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग करेंगे। 7 दिन का समय दिया गया था, अभी बताए थे कि वो कौन अमृतलाल मीना जी जो हैं, उनके द्वारा कहा गया कि मात्र 7 दिन का समय दीजिए, 7 दिन में हम कुछ न कुछ करेंगे। क्या अभी तक कुछ? देखिए, उन्होंने 7 दिन का समय नहीं दिया था, मैंने ये कहा था कि हम लोग 7 दिन तक इंतजार करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि कुछ समय दीजिए, जो बहुत सारी चीजों, मतलब अगले चुनाव? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ समय। अब कुछ का मतलब तो 10 घंटा भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। अब उनका क्या था कुछ दिन का, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमने कहा था कि हम लोग 7 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती है, डोमिसाइल लागू नहीं होता, TRE4 की वैकेंसी नहीं आती है डोमिसाइल के साथ, तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। तो अभी हम लोग फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, जल्द ही आंदोलन की घोषणा हम लोग करेंगे। और देखिए, कुछ डिमांड पूरा हुआ, जैसे लाइब्रेरियन, लिपिक परिचारी के लिए ये डोमिसाइल लागू हुआ, महिला आरक्षण बाहरी को बंद हुआ, दिव्यांग आरक्षण बाहरी को बंद हुआ, युवा आयोग का गठन हुआ। और युवा आयोग का जो गठन किया जा रहा है, तो मैं एक सुझाव दूंगा कि युवा आयोग का गठन कर रहे हैं तो इसमें मेंबर, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष वैसे लोगों को बनाइए जो युवाओं के लिए काम कर रहे हो, युवाओं के लिए सोचते हो, निस्वार्थ हो, ईमानदार हो। ऐसा नहीं कि अपने पार्टी के या सरकार में शामिल जो पार्टी है उसमें से किसी नेता को या किसी ऐसे अधिकारी को बना दिए जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, तब तो युवा आयोग बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उससे अच्छा तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो इसलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि अच्छे लोगों को बनाइए और डोमिसाइल जल्द लागू कीजिए। डोमिसाइल कहने का मतलब कि ये अभी लागू नहीं हुआ है, लोग जो गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, इस चीज को गलत तरीके से व्याख्या की। जैसे एक धारणा चल रही है, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, कि महिला को मिल गया आरक्षण, ये डोमिसाइल, महिला को डोमिसाइल मिल गया, लड़का को कुछ नहीं मिला। तो ऐसा नहीं, लड़की को भी लड़की को भी डोमिसाइल नहीं मिला है। जो बिहार की बेटियां हैं, मैं बता दूं कि आप लोगों को भी डोमिसाइल नहीं मिला है। ये सिर्फ आरक्षण का जो दुरुपयोग हो रहा था, बाहरी लड़की को जो आरक्षण मिला था वो बंद हुआ है, और उसके लिए सिर्फ दिलीप कुमार आपके लिए लड़ रहा था। तो आगे जब भी आंदोलन हो, तेजस्वी यादव ही लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव नहीं नहीं नहीं, तेजस्वी यादव जी का एक भी स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं बिहार के किसी भी नेता का, और तेजस्वी यादव का जी का बता दीजिए कि कहीं भी स्टेटमेंट हो कोई। अच्छा, ये अभी आरक्षण की डोमिसाइल के लेकर बात करें, आरक्षण के खासकर, तो आरक्षण को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में केस भी है, आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल केस है, जो 50% आरक्षण दिया गया, जो केस किया गया था, ये सुमित की अध्यक्षता में किया गया था। एक बहाली में आप हॉरिजॉन्टल आरक्षण देते हैं, एक में देते हैं वर्टिकल देते हैं। तो TRE 1-2 में वर्टिकल का यूज किया गया, जबकि TRE 3 में हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल तो फिर 50% नहीं दे सकते हैं, 35%, 35 का प्रावधान सरकार ने किया है, तो 50% अपने मन से कैसे आप आरक्षण दे दिए? ये तो गलत है ना। ये तो इतनी हड़बड़ी में और इतनी जल्दी बहाली किया गया कि लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। TRE 2 का खास के आप देखिए, कितनी जल्दी वैकेंसी निकली, एग्जाम हुआ, रिजल्ट दे दिया गया, जिससे लग रहा है क्या हो, दुनिया खत्म होने वाली है, जैसे लग रहा है भाई दुनिया खत्म हो जाएगा तो भी बहाली करके आप क्या करते? थोड़ा समय देना चाहिए ना, 2 महीना 4 महीना समय देना चाहिए। और अभी TRE 4 का वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, तो यही गलत पॉलिसी है सरकार की। एक वैकेंसी तो आप 10 दिन में पूरा करवा देते हैं, 1 महीना में पूरा करवा देते हैं, और अगली वैकेंसी आप 2 साल में नहीं निकालते हैं। तो ये गड़बड़ी है सरकार के अंदर, ये चीज नहीं होना चाहिए। समय सीमा होना चाहिए हर चीज का, कि भाई हर साल आप इतनी वैकेंसी दीजिए, इतना समय के अंदर पूरा करवाइए। तो TRE 4 विथ डोमिसाइल
जल्द वैकेंसी निकाले सरकार। और डोमिसाइल अभी जो बिहार की बेटियां हैं, महिला अभ्यर्थी, उनसे भी कहूंगा कि आप ये न मत समझिए कि आपके लिए डोमिसाइल लागू हो गया। नहीं, ये गलतफहमी है, ये गलत चीज प्रचारित किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता हम देख रहे हैं कि प्रचारित कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हो गया, ये गलत है। इस बात को समझिए। तो आगे जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो बिहार की लड़कियों, महिला अभ्यर्थियों, बिहार की बेटियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आंदोलन में आइएगा, क्योंकि अभी सिर्फ आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर को बंद हुआ है। अगर डोमिसाइल लागू होगा तो आपका कट ऑफ 15-15 नंबर नीचे चला जाएगा। तो इसलिए महिला लोग, गर्ल्स लोग, महिला अभ्यर्थी, जरूर आप जब भी आंदोलन अभी तुरंत होगा बता देंगे, तो जरूर आप लोग आंदोलन में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए दिलीप जी।